आइए सब यहां देखिए। लिसन, आप जब तक जिंदा हैं आप गलतियां करेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप गलतियां कम करें तो मैं आपको एक रास्ता बताता हूं। बोलो गलतियां। आप जानते हो, जो मैं जानबूझकर करूं वो गलती नहीं है, वो निर्णय है। कितने लोगों ने एक कहावत सुनी है, एक चीज बार बार करना गलती नहीं पर निर्णय है। मुझे पता है कि अगर मैं इस भाई से ऐसे बात करूंगा वो भड़केगा, फिर भी मैं करता हूं। ये गलती नहीं है, ये निर्णय है कि मैं आपको फ्रस्ट्रेट करना चाहता हूं। तो कई बार क्या होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि क्यों सेम बातें। आप जानते हो, पतरस ने प्रभु का एक नहीं 3 बार इनकार किया। मैं ये मानता हूं जब पतरस पहली बार गिरा तो ये उसने किया नहीं, वो डर गया, लेकिन जो 2 पीछे उसने बार किए। अब आप मुझे बताइए, जब आपको पता है कि आपके लिए ऑलरेडी प्रॉफिटिक वर्ड आया है कि आप इनकार करोगे, तो आप जाके पब्लिक में बैठे क्यों हो? आराम से ये बंदा वहां पर सबके बीच में जाके बैठ गया है। अरे भागना। आप जानते हो, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसके साथ आप पहले प्रभु में नहीं थे और उसके साथ आप जुड़े थे, और आपको पता भी है कि ऐसे संबंधों को प्योर बना के रखना कठिन नहीं, इट्स इम्पॉसिबल है ये कि एक लड़का लड़की आपस में बात करें, भले प्रभु में है और वो प्योर बने रहें। आपकी थॉट लाइफ तो खराब होनी ही है, लेकिन जब आप प्रभु में आए और आपको पता चला कि एक्चुअली ये रॉन्ग है, कहां ना कहां गलत है, लेकिन उसके बाद भी आप उन संबंधों को पकड़ के बैठे, अब आप ये गलती नहीं है, अभी आपने निर्णय लिया है। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? गलतियों में और निर्णय लेने में बहुत फर्क होता है। आज जो मैं बात आपको बता रहा हूं, मैं ये नहीं कहता हूं कि ये करने के बाद आपसे गलती नहीं होगी, लेकिन मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, कम हो जाएंगी, बहुत कम हो जाएंगी। आप जानते हो, जब पौलुस को झापड़ लगी तो उसे पता नहीं था कि जिस व्यक्ति ने उसको झापड़ मारने की आज्ञा दी थी, एक्चुअली पॉल एक कोर्ट में खड़ा था और पॉल को वहां पर किसने जोर से झापड़ मारी तो पॉल लगभग झुक गया पूरा नीचे, उसको इतनी जोर से मारी। तो पॉल जैसे उठा तो पॉल ने उस व्यक्ति को बोला, चुन्ना फिरी हुई दीवार, प्रभु तुझे मारेगा। तो किसी व्यक्ति ने वहां पर ये बात कही कि ये तरीका नहीं है, तू जज से ऐसे बात कर रहा है। तो पौलुस ने जानते वहां पर क्या किया? आप देखो, उससे माफी मांगी। 60 साल का व्यक्ति जो खुदा के साथ चलता है वो भी गिर रहा है, लेकिन औसम बात जानते हो क्या थी? ऑन द स्पॉट उठा। आपने देखा है प्रेरितों के काम में? मैं हैरान था, कल मैं ये पैसेज पढ़ रहा था, मैंने कहा प्रभु यार कितना मैच्योर था पॉल, चर्चेस बनाई उसने, अन्य भाषाओं में बोलता था, क्या बुद्धि थी उसके पास, कितना हमसे आगे था, लेकिन वो भी गिरता था। लेकिन पॉल में और हम में जानते हो सबसे अच्छी बात क्या थी? हमें कलीसिया में रियलाइज होता है कि हम गलत हैं। पॉल को पर्सनल लाइफ में भी हो जाता था। कई बार हम चर्च में आते हैं, कहते प्रभु ने मुझसे बात की। क्या बात की? मैं रूड हूं। तो जब रूड था तब क्यों बात नहीं की? चर्च में क्यों बात की? पर्सनली क्यों बात नहीं की? पॉल में और हम में एक बहुत अच्छा अंतर है। पॉल गिर के फास्ट उठता था, हम वहां बैठे रहते। अब जो मैं आपको समझा रहा हूं बड़े ध्यान से सुनिए। मैंने अपने लाइफ में बाइबल के अंदर ऐसे बहुत सारे लोगों को पढ़ा जो बड़े अच्छे से खुदा को जानते थे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी गलतियां की अपने लाइफ में जिन गलतियों के कारण उन्हें सालों तक सफर करना पड़ा। आप सोचिए, अगर आप रेंटेड प्लेस पे हैं और आप घर लेने के लिए लोन ले रहे हैं और आपको पता है कि मेरी जो सैलरी है वो फिक्स है, ये जॉब जाएगी भी नहीं, अगर इस बेस पे कोई कुछ ले रहा है तो हम समझ सकते हैं। पर सोचो, अगर आपको गोवा जाना है घूमने के लिए
और आप इसलिए लोन ले रहे हो, तो मैं आपको जानते हो मैं आपको क्या कहूंगा, आप फुलिश हो। अब आप वहां से घूम के आओगे और आपने कुछ पर्सन से ब्याज पे पैसे लिए हैं घूमने के लिए। मैं बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं कि अगर आपको तकलीफ है और अगर आपके पास नहीं है तो आप किससे ले रहे हो। मुझे लगता है कि अगर हमारे घर पे कोई बीमार है और हमारे पास पैसे नहीं है और अगर ऐसे लोगों के लिए अगर हम किसी से ले रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि उस बेचारे की मजबूरी है इंसान की। वो बेचारा मजबूर है इंसान, वो इसलिए कर रहा है। पर सोचिए अगर घूमने फिरने के लिए कोई लोन ले रहा है, आप मुझे बताइए जब आप वापस आएंगे 1 लाख रुपए आपने लिया था, अब ये 1 लाख रुपए आपको 2 साल तक चुकाना है। आपको लगता है ये बुद्धिमानी है? आप जानते हो कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो हमारे लाइफ में बहुत लंबे समय तक उनका इफेक्ट चलता है। इब्राहिम के साथ यही हुआ। इब्राहिम ने सारा के कहने पर एक औरत से बच्चा उत्पन्न किया। आप जानते रहेंगे बाइबल मुकद्दस कहती है सारा बांझ थी। बाइबल ये नहीं कहती है कि इब्राहिम में स्ट्रेंथ नहीं थी। बाइबल बताती है इब्राहिम कैपेबल था, लेकिन सारा की जो वूम थी वो मरी हुई थी। उसके अंदर जो था एक या कुछ और कह सकते हैं कि जो प्रोड्यूस नहीं होता था। ऐसा लिखा गया है सारा की मरी हुई गर्भ को देखकर। बाइबल बताती है जब इब्राहिम ने सारा के कहने पे अपने गर्भ पे बैठी हुई एक आया को उसके साथ रिलेशन रखा और वहां से एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था इश्माइल। और आप जानते हैं आगे चल के इश्माइल और इसहाक की आपस में नहीं जम रही थी। इश्माइल जानते हो क्या करता था? मैं आपको बताता हूं। वो इसहाक को देख के ऐसे मौकर लिखा है इंग्लिश में, मौकर, मजाक उड़ाने वाला। और जब जिस दिन सारा ने उसको देखा कि ये बच्चा ऐसे करता है, तो अब इसी बहन ने उसे कहा निकाल इनको, और इब्राहिम ने उनकी बात नहीं मान ली। पहली गलती। दूसरी गलती ये थोड़ी पहले है, मैं पीछे बता रहा हूं। आप सभी जानते हैं कि इब्राहिम ने अपनी जिंदगी बचाने के लिए अपनी वाइफ को किसी और को देना ठीक समझा था। जब वो तुझसे कहें कि तू कौन है तो मत बताना मैं तेरी बीवी हूं, नहीं तो मुझे मार देंगे, तुझे रख लेंगे। तू एक काम करना, तू कहना मैं तेरी बहन, मैं इसकी बहन हूं। फिर क्या होगा, मैं जिंदा रहूंगा और तू स्पॉइल हो जाएगी। दैट्स इट। इब्राहिम ने अपने गलतियों में, अपने जीवन में ऐसी गलतियां की। और जानते हो जब परमेश्वर ने देखा एक गलती, दूसरी गलती, तीसरी गलती, गलतियों पे गलतियां कर रहा था ये व्यक्ति, तब परमेश्वर एक दिन उस पर प्रकट हुए और प्रभु ने उसे एक बात कही जो मुझे लगता है ये बात आज हमें भी लेनी चाहिए। तब परमेश्वर उसे आकर कहता है, इब्राहिम मैं तेरा वही खुदा हूं जो तुझ पे प्रकट हुआ था। मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। आइए मैं आपके सामने वर्ड कोट कर देता हूं। उत्पत्ति 17 का 1 वचन। कुछ लाइट्स कम कीजिए। देखिए इसे प्रोजेक्टर की तरफ देखिए, यहां क्या लिखा है। जब इब्राहिम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल सिद्ध हो जा। परमेश्वर उसके पास ये वर्ड तब लेके आता है जब वो अपने लाइफ में बहुत गलतियां कर चुका था। और जानते हो उसकी बहुत सारी गलतियां किस वजह से हुई थी? वो इसीलिए हुई क्योंकि उसने अपने जीवन में परमेश्वर से ज्यादा अपनी समझ के अनुसार निर्णय लेना और लोगों की सुन के निर्णय लेना। आप जानते हो ये डिसीवफुल है। मैं कई बार लोगों को कहता हूं, मैं आपको जब मुझसे सलाह लेने के लिए आते हैं ना, मैं उनको बोलता हूं मैं सलाह देता हूं लेकिन ये मेरा फाइनल वर्ड नहीं है। मेरी सलाह को लो, खुदा के सामने जाओ। भाई प्रेमानी ऐसे बोल रहे हैं, प्रभु फाइनल वर्ड तो आपका है, और अगर आपको पीस फील हो रहा है आगे बढ़ो, अदरवाइज ब्रदर थ्रो इट, चाहे वो किसी की भी है। कोई भी व्यक्ति आपके लाइफ में डिसाइड नहीं करना चाहिए कि आप क्या करोगे। आप किसी से सलाह लो, डिसीजन आपका होना चाहिए। आप समझ रहे हैं? इवन मैं आपको भी कहना चाहता हूं, अगर आपने लोगों को निर्णय देना स्टार्ट किए ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप खुदा से दूर हो जाओगे।
क्योंकि परमेश्वर कहेगा मैं बैठा हूं और तू मेरे सिंहासन पे क्यों बैठा है। मैंने कई लोगों को देखा है डायरेक्ट निर्णय देते हैं, इधर नौकरी कर, इधर रिश्ता कर, इधर ये कर, इधर वो कर। अरे आप और मैं कौन है? अब क्या हम इतने सिद्ध हो गए हैं कि अब हम दूसरों के जीवन को डायरेक्टली डायरेक्शन दे सके? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाना बंद कर दें। मात्र उन्हें एक गाइड की तरह, कभी कभी कुछ दुकानें बहुत अंदर होती हैं तो बाहर एरो लगा हुआ रहता है, जेरोक्स की दुकान इस तरफ, वो आपको छोड़ते नहीं है, वो आपको मात्र दिखाते हैं कि इस तरफ जाओ आपको दुकान मिल जाएगी। कभी भी किसी को सब कुछ मत बताओ। याद रखिए, लोग बड़े स्वार्थी हैं इन दिनों में। सक्सेस हुए तो आएंगे वापस, फेल हुए तो जरूर आएंगे। अगर वो सक्सेस हुए तो शायद न भी आए, लेकिन फेल हुए तो आपके पास जरूर आएंगे और आके कहेंगे आपने कहा था, आपने कहा था। भाई आपके साथ ऐसा हुआ है बहुत बार, बहुत जापड़े लगी है। अब मैंने बोलना ही बंद कर दिया है। अब मैं लोगों को कहता हूं, भाई ये मेरी सलाह है, ऐसा कर सकते हो तो, लेकिन करना मत। पहले प्रभु के पास जाना और उससे पूछना, प्रभु ऐसा सुना है मैंने, क्या ये ठीक है? मेरी उपस्थिति में चल, मुझे उपस्थित जान के मैं तेरे साथ हूं और मुझसे जानकर काम कर। परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का मतलब बाल खड़े होना नहीं है। आजकल एक नई टीचिंग आई है, स्ट्रेन टीचिंग। ब्रदर आपको खुदा ने छुआ, क्या सबूत है इसका? बाल खड़े हो गए। हाँ, आपको प्रभु ने छुआ, क्या हुआ? गिर गया, गिर गया। अरे स्वभाव में गिर, स्वभाव में तो वैसे ही खड़ा है तू। आप जानते हो जब परमेश्वर छूता है तो क्या होता है? वो जगह जहां पर आप खुद को बदलने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, आप वहां पर चुटकियों में बदल जाते हो। When the Lord touch you, जब परमेश्वर छूता है तो याद रखिएगा, वो जगह जहां पर आप स्ट्रगल कर रहे थे बदलने के लिए, खुदा आपको चुटकियों में बदल देगा। यही तो मिरेकल है। जो काम व्यवस्था न कर पाई, अब उसे परमेश्वर ने किया। क्या काम नहीं कर पाई? व्यवस्था एक आदमी को सीधा नहीं कर पाई। पौलुस कहता है, देखो अब उसे परमेश्वर ने कर दिया। व्यवस्था एक आदमी में शुद्ध मन पैदा नहीं कर पाई, लेकिन पौलुस कहता है 8:2 रोमियो में, देखो जीवन की आत्मा ने मुझे मसीह में पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। आप बहुत लोग बाहर मिरेकल देखते हो, खुदा से कहो, खुदा मुझे अपने इनसाइड मिरेकल दिखा। वो चीजें जो इसमें मैं खुद को नहीं बदल पा रहा, मेरे अंदर बदल। याद रखिए, पुरानी वाचा बाहर है, नई वाचा अंदर है। आमीन। परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का मतलब होता है हर बात को परमेश्वर को उपस्थित जान के करना। बहनों से सबसे क्वेश्चन पूछ के हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप परिवार के साथ बैठे हैं हॉल में और आप टीवी देख रहे हैं, ठीक है, और अचानक टीवी में एक गलत सीन आता है, आप देख सकते? एटलीस्ट हमारे पेरेंट्स शायद यहां वहां देखे, अपन देखेंगे? क्या करना पड़ेगा? उठो, पानी पी के वापस आओ। किया है ना हमने? कितने लोगों ने किया है ये? मैंने बहुत बार किया है। कोई गलत सीन आया, उठ जाओ, पानी पी के वापस आओ। हम अपने पेरेंट्स की उपस्थिति में ये सब नहीं कर सकते ना? क्या इस तरह हम खुदा की हुजूरी में जीते? एक बहन आपके पास बैठी और उसने यहां वहां की बातें चालू की, आपने क्या किया? आप चुप रहे बिकॉज लॉर्ड इज हियर? क्या आप भी शुरू हो गए, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, मेरी सांस ऐसी मेरी बहू ऐसी। ये सीरियल्स ने ना, सच्ची बोलता हूं, घर तबाह किए आज। नेटफ्लिक्स, पता नहीं क्या क्या आ गया आजकल। नेटफ्लिक्स और क्या है, प्राइम। हाँ, सास भी कभी बहू थी। हाँ वही, सास बहू साजिश।
पहले चलता था वो, सास भी कभी बहू थी, ससुरा भी कभी दामाद था, पता नहीं क्या चलता था। कहानी तेरी है, तू देख, हम क्यों देखे? हमारी खुद की कहानी नहीं है क्या तेरी देखे? सच्ची बोलता हूं, इन सबको बंद करो। टीवी ने, मतलब आई एम सो सॉरी ये वर्ड, बाइबल बताती है जो प्रभु की तरफ देखते हैं उनका मुंह ज्योति चमकता है। मुझे लगता है जो टीवी की तरफ देखते हैं उनका मुंह काला होता है। मैंने एक कोट लिखा उस दिन अपने नोटबुक में, जो प्रभु की ओर देखते हैं उनकी हमेशा उनके फेस चमकते हैं, लेकिन जो टीवी की तरफ देखते हैं वो काले रहते हैं। अब किसको काला देख के ये मत कहना आप बहुत टीवी देखते हो, ये अलग है भाई, ऐसे तो मैं भी काला हूं। मुझे उस दिन पता चला जिस दिन मैंने आईपीएल देखा कि ये कितना बड़ा स्कैम है, ये कितना बड़ा धोखा है। जिस दिन मैंने देखा, एक दिन आईपीएल चल रही थी हमारे घर पे, और मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि चौका लगने पर लड़कियां इतने कपड़े पहन के डांस कर रही थी। पता नहीं उनके हाथ में क्या था, वो दिवाली के कहां से चोरी करके आई थी, ऐसे कर रही थी, वो ऐसे कर रही थी। मुझे एक बात समझ में नहीं आई थी, 96 का वर्ल्ड कप मैंने पूरा देखा था, विल्स वर्ल्ड कप, श्रीलंका जीता था, राणा टूंगा उन दिनों में कप्तान थे। कभी औरतें नहीं आती थी, अब क्यों आ रही हैं? एशियन पेंट्स, जानते हो पेंट लेके पेंट कौन लगाती है? लड़की। मैं मां को बोल रहा था, मां अपने घर पे तो बेगारी आए थे काले काले, ये क्यों? आप देख रहे हो क्या रहा है? और हद तो तब हो गई जब मैंने रिसेंटली एक एड देखी। उस एड में 2 लोग एक बैंक में अकाउंट खुलवाने गए और उन्होंने कहा हम पति पत्नी हैं और हमारा अकाउंट खोलिए। दोनों औरतें थी। मैंने कहा कितना खुले में आ गए ये लोग, पहले छुप छुप के करते थे, अब गे और लेस्बियन रिलेशनशिप को कितना ज्यादा। और आप जानते हो जब कनाडा में और अमेरिका में इनकी परेड निकलती है तो उनके हाथ में एक फ्लैग होता है। आप जानते हो उस फ्लैग पे क्या छपा हुआ है? रैम्बो, द कवेनेंट ऑफ गॉड। परमेश्वर ने नूह को दी थी ये खुदा क्या मजाक उड़ाते। मुझे एक बंदे ने कहा था, ब्रदर क्या आप अपने चर्च में गे और लेस्बियन और जो फॉर्निकेशन में है आज का जो जिंदगी जी रहे हैं, क्या आप उनको वेलकम करते हो? मैंने कहा यस, अगर वो पश्चाताप करने के लिए आना चाहते तो आए, और अगर पश्चाताप करने के लिए नहीं आए तो मैं मसीहों का भी स्वागत नहीं करता। सबके लिए खुला है, लेकिन अगर आप एक मसीह हैं, आप पश्चाताप नहीं करते, आपका भी स्वागत नहीं है। यीशु ने ये नहीं कहा मैं इसलिए आया हूं। कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है, मैं धर्मियों के लिए नहीं? गलत बोल रहे हैं आप। यहां नहीं लिखा है कि पापियों के लिए आया हूं, मैं पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। रीड इट। जब आप बाइबल की छोटी छोटी बातें पढ़ोगे ना, आप अमेज फील करोगे, यार कुछ भी बताया गया है अभी। मैं धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। आप जानते हो हम यहां पर क्यों आते? मन फिराने के लिए। आमीन। तो खुदा की हुजूरी में चले। मैं नहीं कहता हूं आपसे गलतियां नहीं, पॉल से होती थी, हमसे भी होंगी, लेकिन कम होंगी। आमीन। चलिए, कितने लोग आज के वर्ड के लिए तैयार हैं? बोलो यीशु मसीह की। छोटा जय है आज। यीशु मसीह की जय।